हेलो नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह फिर से आपका उसी वीडियो में स्वागत करता हूं जिस प्लेटफॉर्म पर मैं लगातार लंबी समय से कुछ ना कुछ नए कंटेंट के साथ अपडेट कराता हूं। नया कंटेंट के साथ अपडेट कराना मतलब जो आगामी परीक्षाएं चल रही हैं, बीएससी बीकॉम की परीक्षाएं चल रही हैं, बीए की, उसमें जो भी इंग्लैंड इंग्लैंड की क्रांति से जो भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको उन क्वेश्चनों को आसानी से सवाल को हल करने में आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सहायता मिल सकती है। हमारे यहाँ एक नया कंटेंट नए कंटेंट के साथ हर दिन अपडेट कराया जाता है। आप हमारे साथ 5 बजे या 6 बजे तक जुड़ सकते हैं। हम लाइव भी पढ़ाते हैं और हम कोर्स के माध्यम से भी पढ़ाते हैं। तो अभी हमारी चल रही है क्रांतियाँ। जो यहाँ की क्रांतियाँ हुई, कितने साल में कौन सी हुई, वो क्रांतियाँ हम धीरे-धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मतलब पढ़ाना मतलब हर कंटेंट को एक निश्चित समय से निश्चित प्रारूप में पढ़ाना। जब हमारा एक मतलब निश्चित कंटेंट से पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अच्छे समझ में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इंग्लैंड की क्रांति। इंग्लैंड इंग्लैंड को ही ब्रिटिश कहा गया था क्योंकि भारत पर इन्होंने तो बहुत राज किया। अब हम आज भारत में बात नहीं करेंगे, इंग्लैंड की क्रांति पर बात करेंगे। जो भी बात करेंगे हम इंग्लैंड की क्रांति पर बात करेंगे। हम इसमें बाहर से कुछ नहीं लाएंगे। जो कुछ इसी में लिखा है, जो कुछ इसी में है, जो कुछ क्रांति के बारे में हमने पढ़ा है, जो कुछ सुना है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे। अलग से इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये कंटेंट स्थायी रूप से समझना है। तो हम प्रथम मतलब जब हम इंग्लैंड की क्रांति पढ़ते हैं, इंग्लैंड की क्रांति में गृह युद्ध, इंग्लैंड की क्रांति जब प्रारंभ हुई तो वहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गई। और जब गृह युद्ध प्रारंभ हो गई, वहाँ गृह युद्ध प्रारंभ हो गए तो उस समय चार्ल्स प्रथम, जो प्रथम इसलिए लगाया जाता है क्योंकि और नाम भी आएंगे, चार्ल्स के नाम से और नाम भी आएंगे। तो इसलिए उन मतलब 1662 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में जब चार्ल्स प्रथम था, उस समय गृह युद्ध की घोषणा हो गई थी। गृह युद्ध चलने लगा था। गृह युद्ध चलने लगा तो लगभग बहुत सी शक्तियां नष्ट होने लगी। अब उतने तो प्रबल थे नहीं, मतलब उतने प्रबल जो आज वर्तमान में हम नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उस समय अपन प्रबल नहीं थे। पॉइंट दूसरा, गोरापूर्ण क्रांति। गोरापूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में, मतलब गोरापूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में उस समय शासन कर रहा था जेम्स द्वितीय। अब हमने कहा था ना कि प्रथम द्वितीय इसलिए लग रहे हैं कि इनके नाम के और नाम भी आएंगे और सिंह भी आएंगे और राजा भी आएंगे, इसलिए इनके नाम के पीछे प्रथम या द्वितीय लगाया जाता है। तो गोरापूर्ण क्रांति 1800 1688 ईस्वी में उस समय शासन कर रहा था, इंग्लैंड पर शासन कर रहा था, पूर्ण रूप से शासन कर रहा था जेम्स द्वितीय। अब जेम्स द्वितीय शासन कर रहा था तो उसके भी कुछ रूल्स होंगे। किसी कोई भी अपनी साम्राज्य किंगडम को चलाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी नीतियां रहती हैं। उसी प्रकार उसकी भी नीतियां थी। उसने भी एक गोरापूर्ण क्रांति लागू की जो 1688 ईस्वी में लागू हुई। उससे हमें कई बेनिफिट हुए, मतलब इंग्लैंड को कई बेनिफिट हुए। कई तरह तरह की गोरापूर्ण क्रांति से आप खुद समझ सकते हो, मतलब उस देश का गोरा बढ़ाने के लिए इंग्लैंड। अब जेम्स द्वितीय ने गोरापूर्ण क्रांति लागू तो कर दी। जेम्स द्वितीय ने गोरापूर्ण क्रांति लागू करने के पश्चात 7 वर्षीय युद्ध, मतलब 7 वर्षीय युद्ध चला इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। 7 वर्षीय युद्ध चलने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 7 वर्ष का युद्ध चला तो 1756 से 1763 1756 से 1763 के मध्य युद्ध चला। इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 तक युद्ध चला, यानी 7 वर्षीय युद्ध चला। 7 वर्ष तक जब युद्ध चला तो निश्चित ही कुछ ना जन और धन की हानि हुई होगी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक, गोले तलवारें इत्यादियों से लड़ाइयां लड़ी जाती थी, तीर धनुष, पर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इतने लंबे समय तक युद्ध चलते थे। आज के समय में मुश्किल से महीने 2 महीने युद्ध चलेंगे, कोई ना कोई देश
अपनी शक्तियों से असीमित हो जाएगा। ऐसे ही मतलब इंग्लैंड मतलब गुलामों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। गुलामों का युद्ध भी इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड की क्रांति में जब गुलामों का युद्ध हो गया तो उसके बाद आया इंग्लैंड के सामंतों ने, मतलब इंग्लैंड के जो सामंत थे, भारत में भी सामंत होंगे, लेकिन जो इंग्लैंड के सामंत हैं, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इस वजह से थोड़े शब्द यहाँ के वहां हो सकते हैं, और आपको उसी उसी कंटेंट में नई आवाज देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा ही होगा कल का मैच आरसी वर्सेस आरआर के बीच। 16 साल के उस लड़के ने आरसीबी को अकेले ही मात दे दी। क्या क्रेज रहा उस लड़के का, वैभव सूर्यवंशी, इस ग्रेट क्रिकेटमैन। तो हम पढ़ते हैं दूर जगह ना जाके, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस पत्र में ऐसा क्या था जिसे राजा जॉन को इंग्लैंड के सामंतों ने उस पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया? मतलब उस इंग्लैंड के सामंतों को क्या बेनिफिट था, उसमें क्या लाभ था इंग्लैंड के सामंतों को? यानी कुछ तो बेनिफिट हुआ। तब तो इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में उस अधिकार पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब जब तक किसी को फायदा नहीं होता, किसी को बेनिफिट नहीं होता, तब तक हम उन मांगों को नहीं रखते। तो निश्चित ही उन सामंतों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा। तब तो उन मतलब ऐसे एक पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर कर रही है वो, तो सामंत मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे, उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा को हम पढ़ते हैं, अच्छे रूप से पढ़ते हैं, तरीका से पढ़ते हैं। उसी अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया, और मैग्ना कार्टा को हम इंडियन संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं। जब इस मैग्ना कार्टा को लागू किया गया तो इंग्लैंड के सामंतों को निश्चित ही कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, और कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। मैं अगले वीडियो में इसके लिए आप लोगों को कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा कि इंग्लैंड के सामंतों को उसमें क्या फायदा हुआ। अरे आज समय तो ऐसा चल रहा है कि हम बिना फायदे के किसी के पास नहीं बैठते। तो जब मैग्ना कार्टा इन्होंने लागू किया, इन्होंने हस्ताक्षर करवाए, इंग्लैंड के सामंतों ने जब हस्ताक्षर करवाए, तो निश्चित ही बेनिफिट हुआ होगा, कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। और मैग्ना कार्टा को सर्वसाधारण घोषणा पत्र कहा गया। मतलब ऐसे पत्र पर साइन करवा लिए जिनके जिनके माध्यम से इंग्लैंड के सामंतों को बेनिफिट होना है, कुछ ना कुछ फायदा होना है। जैसे भारत में ऐसी इंग्लैंड के कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वो भारत को गुलाम कर बैठे, 200 साल तक राज करने लगे। उसी प्रकार यहाँ भी सामंतों को कुछ ना कुछ लाभ होना है मैग्ना कार्टा के माध्यम से। मैग्ना कार्टा एक ऐसा पत्र है जिसके माध्यम से इन्हें बेनिफिट होना है, यहाँ लाभ होना है। इंग्लैंड की क्रांति के बारे में हम पढ़ ही रहे थे, और आप लोग समझ ही रहे हो कि जब इंग्लैंड में क्रांति हुई तो संसद की कठपुतली, मतलब जो ट्यूडर वंश के राजाओं ने उनके शासनकाल के अंतर्गत संसद को कठपुतली बनाकर रखा है। अभी देखो यहाँ, ये हमसे कितने आगे हैं, बहुत आगे है हमसे इंग्लैंड, तभी तो भारत पर राज कर पाया। ट्यूडर वंश के राजाओं ने उस संसद को कठपुतली की तरह नचाया, और एलिजाबेथ प्रथम मतलब इसी ट्यूडर वंश का एक हिस्सा है। गृह युद्ध यहाँ 7 वर्ष तक चला, मतलब यहाँ गृह युद्ध 1756 से 1763 तक युद्ध चला। 1763 तक युद्ध चला। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी।